तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अब भाई जैसे भी रहो, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसा की स्टडी लेके आया हूँ भाई, एकदम जहन में आग लग जाएगी तुम्हारे। आज का हमारा टॉपिक है वो 2 एपिसोड्स में डिवाइडेड है, क्योंकि एक एपिसोड में मैं उनके उनसे लेके थोड़े दूर तक का बताऊँगा, मतलब हाफ बताऊँगा, और आधे एपिसोड में मैं उनका राइज़ बताऊँगा कि आखिर उनका उदय कैसे हुआ। वो कोई और नहीं, भगत सिंह है, जिनको 2 टॉपिक में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। सॉरी, गलती हो जाती है यार, 2 एपिसोड्स में। और एक बात और मैं आपसे कहना भूल गया, अब से जो मैं केस स्टडीज़ लाऊंगा वो उसको एपिसोड्स में डिवाइड करके लाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में पूरी केस स्टडी लाता हूँ तो अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना यार, कम से कम 2 एपिसोड्स तो होने चाहिए किसी एक टॉपिक पे। आपको पता है, हमें हार्ड वर्क करना पसंद नहीं है, वी लव टू डू स्मार्ट वर्क। ओके, भगत सिंह इतने बड़े रिवोल्यूशनरी थे, अगर मान लो कहीं आपसे पूछ ही दिया जाए तो केस स्टडी जाकर उनके मुंह पे फेंक के आना ना। हाँ, मतलब इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे, वो मत फेंक के आना, नहीं तो ज़्यादा हिंदी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह जब छोटे थे तो जान तो क्या सोचते थे, अंग्रेजों से बदला लेना। हम लोग एज की 14-15 साल के लोगों के एज की, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं यार, हम लोग ने पूरी कंट्री का एक एवरेज मैं जो सोच है वो बता रहा हूँ तुम लोगों को। क्या सोचते हैं यार, ग्रेजुएशन के बाद अपनी नौकरी लगेगी तैयारी वगैरह करके, फिर 1-2 साल में शादी होगी, फिर 3-4 साल में 2-3 बच्चे होंगे, और अगर बच्चे 2 से ही मन भर लिया मेरा, तो कॉन्डम नामक यंत्र तो आता है, उसका उपयोग क्या होता है तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। कुछ शर्म कर लो भाई, तुम भी कुछ पढ़ाई वढ़ाई करो और देश को संभालो। जाओ, लड़की के चक्कर में मत पड़ो, लड़कियां तुम अपने चक्कर में पढ़ाओ लड़कियों को। वाह भाई, क्या बात कह दी मैंने। तो देखो, इनका जन्म जब हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सब भी जानना जरूरी है। तो इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1907 को, पंजाब में हुआ था, और ऐसी जगह पे हुआ था जो कि अब पता है नहीं, उस खराब कंट्री में पड़ी है, पाकिस्तान में। यार पाकिस्तान में वो पैदा हुए थे जिनको आज हम लोग अपना आइडल मानते हैं, लेकिन एक वक्त पाकिस्तान भी तो हमारे देश में ही था। ये हमें नहीं भूलना चाहिए, हम पाकिस्तान को लेके आएंगे, ये हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए। देखो, इनका ऐसे घर में जन्म हुआ जहाँ से इनके जो लोग पिता थे, चाचा थे, भाई बहन तो थे नहीं, अब भाई बहन का बारे में पता नहीं, लेकिन जो भी लोग थे वो एकदम से, अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, एकदम से क्रांतिकारी थे। अब एकदम से क्रांतिकारी का मतलब जानते हो क्या हुआ? तो हमेशा मार काट लड़ाई झगड़ा अंग्रेजों से जहाँ देख लिया वहाँ कर लिया। कुछ क्रांतिकारी होते हैं जो टाइम आने पे, और इनके घर वाले लोग ऐसे नहीं थे। इसी कांड में तो इनके चाचा पकड़ा गए, बहुत कूद रहे थे भाई, अंग्रेज 2-3 मिल के पकड़ लिए सब, जेल में खूब रख के मारे सब। लेकिन क्या करे, भाग आए, फिर घर से मिले, थोड़ा खाना पीना खाए और चल दिखाए कि भैया अगर यहाँ रुकेंगे फिर अंग्रेज आ जाएगा, समझे? ऐसी थे इनके घर के लोग। तो एक वक्त की मैं कहानी सुना रहा हूँ, कहानी सुनना, डेट वगैरह ध्यान मत देना। कहानी है कि जब ये एक बार छोटे थे, अपने पापा के साथ गए थे खेत पे, तो अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप तो खेत में आगे करते क्या हो? मैं देखता हूँ वो कुछ आप हाथ में लेके गेहूं के बीज छींट देते हो, इससे फ़ायदा क्या होगा? अब भाई छोटा सा बच्चा 3-4 साल का पहली बार खेत में गया है तो पूछेगा ही पूछेगा ना। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, इतना जान लो, हम बीज डालते हैं तो एक बीज से 10 बीज निकल के आते हैं, जिसे हम अपने अन्न भंडार में रख के उसे स्टोर करके सालों सालों तक खाते हैं, सालों सालों तक यूज़ करते हैं। अब छोटा सा लड़का, क्रांतिकारी लड़का, दिमाग में लड्डू फूटा मेंटोस वाला। अब मेंटोस दिमाग था, मेंटोस ज़िंदगी थी, क्योंकि सर जी मैं कह रहा हूँ, पापा जी आप क्यों नहीं वो बोते हो बंदूक? अरे बंदूक बोगे तो क्रांतिकारियों को बंदूक मिलेगा फ्री का, पेड़ लगेंगे बंदूक के, अंग्रेजों से हम लोग के लोहा लेने में काम आएगा। लेकिन भाई अब ये देख के इनके पापा शॉक हो गए, भाई मेरा बेटा बंदूक के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अंदर अंदर ही खुश हुए कि मेरा बेटा क्रांतिकारी बन रहा है, देशभक्त बन रहा है। तो ये थे हमारे भगत सिंह। एक और कहानी है, 1919 में 13 अप्रैल को जब रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था जालियांवाला बाग में, तो जनरल डायर ने क्या किया कि वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें 1000 लोगों से ज़्यादा मृत्यु हो गई, और कई लोग तो कुएं में गिर के घुटने के वजह से मारे गए, मतलब घुटन की वजह से, घुटने की वजह से नहीं। तो ये खबर जब भगत सिंह के घर पहुंची तो भगत सिंह भाई एकदम शॉक्ड हो गए। उन्होंने लगा यार चलो चलते हैं, उस वक्त करीब करीब 12 साल के थे, तो 12 साल का लड़का 20-30 किलोमीटर वहाँ से चल के पैदल अपने घर से अमृतसर आया, गोल्डन टेम्पल के पास, और जब वहाँ देखा तो भाई वहाँ का
भाई आश्चर्यचकित में रह गया वहाँ का दृश्य देख के। अब 12 साल का लड़का थोड़ा डर गया, लेकिन वहाँ से जो खून से सनी मिट्टी थी वो अपने पॉकेट में भर के घर लेके आया शाम को। अब 60 किलोमीटर पैदल चलना बिना खाए पिए बहुत दिक्कत होता है हम लोग को, लेकिन वो बंदे का हिम्मत देखो, 60 किलोमीटर चल के आ गया। कम बात है यार, बहुत ज़्यादा बात है। तो ये थे भगत सिंह। और एक और कहानी है भगत सिंह के बचपन से जुड़ी हुई कि इनकी माँ इनको कहानियाँ सुना रही थी कि लाखों अंग्रेज आके हमारे करोड़ों करोड़ों भारतीयों पर राज करने लगे। तो भगत सिंह बहुत छोटे थे उस वक्त, अभी तो मैं 12 साल आगे चला गया था, उस वक्त 6-7 साल के थे। तो भगत सिंह ने अपनी माँ से पूछा, जब लाखों आके हमारे करोड़ों भारतीयों पे राज किए तो क्या हमारे करोड़ों ने चूड़ियाँ पहन रखी थी? करोड़ तो लाख से ज़्यादा होते हैं, तो क्यों नहीं करोड़ों ने मार के भगा दी? तो यहाँ पे उनकी मम्मी चुप रहीं और उन्होंने कहा कि उनके पास नए हथियार थे, हमारे पास नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास नहीं थे तो हम अपनी तलवार से लड़ते। वहाँ पे गुरु गोविंद जी के नारे लगाने लगे। तो गुरु गोविंद जी कहते हैं कि एक सिख 1 लाख पे भारी। आप जानते होंगे, ऐसे से पंजाबी में कहते हैं, मैंने हिंदी में आपको बता दिया। तो ये था भगत सिंह का बचपन, जो कि बहुत अच्छा था। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में भगत सिंह, कैसे भगत सिंह का राइज हुआ यहाँ से। अब भगत सिंह 1920 से कैसे आगे बढ़े और 1931 में कैसे ख़त्म हुए, इसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। यार इतना वीडियो देख ले, अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं क्लिक किया हो, क्लिक कर दो यार, क्योंकि हर क्लिक आपको फ्री नहीं मिलता, ये क्लिक आपको फ्री है। और लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में।